जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं रस, यानी रस क्या है, रस कितने प्रकार के होते हैं, इसके अंग कितने हैं। तो उससे पहले हम आपको कुछ बता देना चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और यदि आप अपना कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ना किया हो तो उसको भी कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं रस क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो रस का अर्थ है आनंद। रस का अर्थ है आनंद, यानी काव्य के पढ़ने अथवा सुनने या नाटक आदि के देखने से जो आनंद आता है उसको रस कहा जाता है। इसके स्थान की बात करें तो शरीर में जो स्थान आत्मा का होता है, काव्य में वही स्थान रस का भी होता है। रसों की संख्या 9 मानी गई है, किंतु वात्सल्य और भक्ति रस को मिलाने पर ये 11 हो जाते हैं। रस निष्पत्ति की बात करें तो रस निष्पत्ति के विषय में नाट्य शास्त्र लिखने वाले आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इसके बारे में लिखा है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति है। अर्थात विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, जहां स्थायी भाव पहले से ही विद्यमान होते हैं। तो इस प्रकार हम बात करें रस के अंगों के बारे में तो रस के 4 अंग माने गए इस हिसाब से। एक हुआ स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। इसका पहला अंग हो गया स्थायी भाव। वे भाव जो सहृदय के हृदय में पहले से ही विद्यमान होते हैं वे स्थायी भाव कहलाते हैं, जैसे शोक, उत्साह, ये रसों के बराबर होते हैं। दूसरा इसका अंग है विभाव, जो स्थायी भावों को उद्दीप्त करने वाले कारक होते हैं, जो स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारक होते हैं, उन्हें विभाव कहा जाता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। जिन व्यक्तियों अथवा पात्रों में ये स्थायी भाव जागृत होते हैं उसको आलंबन, और जिनके कारण ये स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं वो उद्दीपन कहलाते हैं। तीसरा अंग है इसका अनुभव, यानी आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करने वाली जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उनको हम अनुभव कहते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति डर जाता है तो उसका थर थर कांपना, पसीना निकलना और हड़बड़ाहट में बोलना, ये सभी लक्षण होते हैं अनुभव के। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। रस का चौथा अंग है संचारी भाव। ये वे भाव होते हैं जो पानी के बुलबुलों की भांति मिटते और बनते रहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है, जैसे हर्ष, चपलता, चिंता आदि। आइए हम आपको इस पृष्ठ पर रस और उनके स्थायी भावों को याद करने के ट्रिक बताते हैं। ट्रिक है जिसमें पहला जो शब्द होगा वो रस होगा और बाद वाला जो शब्द है वो स्थायी भाव होगा। तो अपने ट्रिक है, वीरू के उत्साह को देखकर श्रृंगार करती रति को भयानक भय हुआ। वीरू के उत्साह को देखकर श्रृंगार करती रति को भयानक भय हुआ। वीरू वीर रस है, उत्साह उसका स्थायी भाव है, श्रृंगार रस है, रति उसका स्थायी भाव है, भयानक रस है, भय उसका स्थायी भाव है। दूसरी लाइन, तब रुद्र ने क्रोध को छोड़कर करुण शोक में विभत्स की जुगुप्सा से पूछा।
तब रुद्र ने क्रोध छोड़कर करुण शोक में बीभत्स की जुगुप्सा से पूछा। इसमें रौद्र रस है, रुद्र का अर्थ हुआ रौद्र, इसका स्थायी भाव क्रोध, करुण है रस, उसका स्थायी भाव शोक, और बाद में जो आया है बीभत्स, उसका स्थायी भाव जुगुप्सा। तो पूछा, अद्भुत विस्मय है, हास्य का हासबंद है और तुम शांत हो वेद लेकर। अद्भुत विस्मय है, हास्य का हासबंद है और तुम शांत हो वेद लेकर। अर्थात अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, जिसको आश्चर्य भी कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास, और शांत रस का स्थायी भाव वेद यानी निर्वेद है। अपनी यह ट्रिक पूरी होती है। अब आपको रसों की ट्रिक और उनके स्थायी भावों की ट्रिक साथ साथ में याद हो गई होगी। इस प्रकार से आप भूलेंगे नहीं कि कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव होता है। अब हम आपको लिए चलते हैं रस के प्रकार के बारे में। तो रसों का राजा कहा जाता है श्रृंगार को, तो हम श्रृंगार से ही इसकी शुरुआत करते हैं। पहला रस है श्रृंगार। इसमें हम रस के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे और उसके उदाहरणों को भी बोलेंगे, जिनको हमें साथ साथ में याद करते चलना है। श्रृंगार रस की परिभाषा होती है नायक और नायिका के मन में स्थित रति या प्रेम के रस दशा में पहुंचने पर जो भाव उत्पन्न होता है उसको श्रृंगार रस कहते हैं। इसके दो पक्ष माने गए हैं, एक है संयोग, दूसरा है वियोग। जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार, और जहां पर दोनों के बिछोड़ने की बात आती है वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। आइए हम आपको पहले संयोग के और फिर वियोग का उदाहरण सुनाते हैं। संयोग का उदाहरण है बिहारी का दोहा, कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नयनन ही सो बात। दूसरा उदाहरण इसी संयोग का देख लेते हैं। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। इसका वियोग का उदाहरण है आँखियां हरि दर्शन की भूखी। ये गोपियों की विरह कथा है। दूसरा रस है वीर रस। इसकी परिभाषा होती है युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए मन में स्थित स्थायी भाव उत्साह के जागृत होने पर जो भाव उत्पन्न होता है उसको वीर रस कहते हैं। इसका उदाहरण है चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। दूसरा उदाहरण हम भूषण की कविता से लिए हैं। साज चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। इसमें शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया गया है। अगला रस है भयानक। इसकी परिभाषा होती है किसी व्यक्ति वस्तु आदि के देखने सुनने या उसकी कल्पना करने से मन में जो भय छा जाता है उसी को भयानक रस कहते हैं। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में कल्पना करने अथवा उसे देखने सुनने से मन में जो भय छा जाता है उसी को भयानक रस कहते हैं। ये जो उदाहरण हम आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं यह तुलसीदास द्वारा रचित लंका दहन से संबंधित है। जब हनुमान जी लंका को जलाने लगते हैं उस समय लंकावासी राक्षस और राक्षसियों का क्या बुरा हाल है, आप इस छंद में देखिएगा। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंका लीली बेको काल, रस न पसारी है कंधोव्यम बिथिका भरे हैं भूरी धूम के तो, वीर रस वीर तरवर से उघारी है, तुलसी सुरेश चापो कंधोव्यम दामिनी कलापो,
कंधो चली मेरो ते किसानु सारे भारी है, देखे जातु धानी अकुलानी कहे कानन उजारे अब नगरे प्रजारी है। अगला रस है रौद्र। रौद्र की परिभाषा होती है कि विपक्ष की ओर से यानी दुश्मन की तरफ से विपक्ष की ओर से अपमान अथवा निंदा किए जाने पर हृदय में स्थित क्रोध से रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। यानी जब कोई व्यक्ति अपमान कर देता है या अथवा निंदा कर देता है, उससे जो क्रोध उत्पन्न होता है उसी से रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। करुण रस, इसकी परिभाषा होती है किसी प्रिय व्यक्ति अथवा वस्तु के नष्ट हो जाने अथवा प्रिय व्यक्ति से सदैव के लिए बिछुड़ जाने पर हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की निष्पत्ति होती है। एक उदाहरण प्रस्तुत है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लटका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। विभत्स रस का लक्षण होता है किसी घिनौनी चीज अर्थात घृत वस्तु को देखने या उसके बारे में सुनने से हृदय में जो घृणा, हृदय में जो ग्लानि उत्पन्न होती है, उससे विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात कहने का मतलब हुआ, कोई घृणित वस्तु हो, घिन लगने वाली वस्तु हो, उसको देखा जाए अथवा उसके बारे में जब सुन लिया जाए तो हृदय में घृणा, हृदय में ग्लानि जो उत्पन्न होती है, उससे विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। विभत्स रस का उदाहरण है, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचहि जीभहि स्यार अति आनंद और धारत। आई बात समझ में। अगला रस है अद्भुत। किसी आश्चर्यजनक वस्तु, घटना या दृश्य के देखने या सुनने से हृदय में जो भाव, जो विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, किसी दृश्य को, किसी घटना को देखने से अथवा सुनने से हृदय में जो विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, उससे अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। जैसे इसका उदाहरण है, बिन पद चले सुनय बिन काना। एक दूसरा उदाहरण है जो प्रभु राम के ऊपर है, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति मोर ब्रह्म ज्ञान विशेखा। यानी इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। हास्य रस का लक्षण होता है किसी व्यक्ति की वाणी, उसकी वेशभूषा अथवा चेष्टा के देखने पर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उससे हास्य रस की निष्पत्ति होती है। जैसे इसका भी उदाहरण, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। एक उदाहरण वहां पर का है विंध्याचल पर्वत का, जब बड़े बड़े तपस्वी लोग स्त्री के बिना दुखी थे और प्रभु राम के द्वारा उनके चरण पड़ने से अहिल्या का जब उद्धार हो जाता है तो वहां के सभी मुनिवर खुश हो जाते हैं और वो जो कथा सुनाई जा रही थी उस पर भी हंसने लगते। हास्य का भाव है, तो सुनिएगा। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महा बिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सु कथा सु निभे मुनि वृंद सुखारे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक करुणा करि कानन को पगुधारे। शांत रस, इसकी परिभाषा होती है, इसका लक्षण होता है तत्व ज्ञान की प्राप्ति या संसार से वैराग्य उत्पन्न होने पर। यानी जब कोई व्यक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है अथवा संसार से विदा लेने लगता है। विदा लेने का मतलब शरीर की बात नहीं, यूं ही रहना यहीं पे है, लेकिन उससे संसार से कोई भी लगाव न रह जाए, तब शांत रस की निष्पत्ति होती है। फिर से देखिएगा इस बात को कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति या
संसार से वैराग्य उत्पन्न होने पर जो भाव उत्पन्न होता है उसी को हम शांत रस कहते हैं। जैसे कबीरदास के दोहे शांत रस में लिखे गए, उन्हीं में से है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाही। भक्ति रस, इसकी परिभाषा होती है परमात्मा विषयक प्रेम विभावादि से पुष्ट होकर भक्ति रस कहलाता है। परमात्मा विषयक प्रेम यानी ईश्वर से संबंधित प्रेम जब विभाव आदि से पुष्ट हो जाता है तब वही प्रेम भक्ति रस कहलाता है। इसका उदाहरण है जैसे पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। कबीरदास जी ही कहते हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। और दूसरा उदाहरण है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अंतिम रस है वात्सल्य रस। इसकी परिभाषा होती है कि पुत्र, बालक या शिष्य आदि के प्रति स्नेह या रति भाव वात्सल्य रस कहलाता है। क्या होता है? पुत्र हो या बालक हो या शिष्य हो, आदि के प्रति स्नेह यानी जो प्रेम होता है, जो रति भाव होता है, वही वात्सल्य कहलाता है। जैसे माता यशोदा का पुत्र कान्हा के प्रति देखिए, किलकत कान गुटरवन आवती, किलकत कान गुटरवन आवत, मनिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को सभी रसों की परिभाषा समझ में आ गई होगी और उसके उदाहरण भी समझ में आ गए होंगे। आप इनके माध्यम से परीक्षा के कोई भी परीक्षा हो उसके नंबर आप रस से संबंधित पक्के कर चुके होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे सेशन को लाइक भी कीजिएगा। चलते हैं, अगले वीडियो को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। आइए।